रीमा ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 8 बज गए हैं। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ, फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रीति की तो स्कूल गई, मोहित को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेगी और मुझे इतनी देर कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? भी तैयार हो कर। गुड मॉर्निंग रीमा। रीमा, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूंगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना भी पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊंगा। शाम को बाहर जाएंगे घूमने। बाय। रीमा को बिना कुछ कहे मोहित ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूम कर चला गया। रीमा झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाए। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही दे। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता, पापा जी बोले। रुकिए जी आप जरा, मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच, आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता? क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकालकर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहे, नहीं तो आपकी आवाज से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उनका मनपसंद नाश्ता है। रीमा आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गर्मा गर्म खा लो। फिर बाद में प्रीति कहा है दिखी नहीं? सुमन ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल, होशियार हो गई है अब अपनी प्रीति, जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है वह अब। हाँ, बैग बहुत भारी है, पर उसकी वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते हैं। मुझे क्या बोली वह पता है। बोली दादाजी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेले घर पर, आप मत आइए मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मगन थे। हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है। सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णी उनके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाती है क्या पता। अरे रीमा, खाओ तुम वड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो, मैंने प्रीति को पराठा करके दिया है, छोटा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई। माँ जी बोली। क्या पापा जी, माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना? आपने क्यों किया सब काम? जाते दो, खाने में क्या बनाओ? रीमा ने अपराध बोध से कहा।
रीमा तुम कुछ मत करो, तुम्हारी वीसी है ना आज, तो मस्त मौज करो। हमारे पड़ोसी में वह चंदा आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बुला है मैंने। आज से रोटी बनाने के लिए बाकी का मैं कर लूंगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास प्रीति का होमवर्क, बाहर की काम, यह मोहित भी कुछ काम करके मदद नहीं करता। तुम्हें सब के पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो। तुम नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहित 4 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रीति को यहाँ ही रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है। माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बातें की और चाय पी। रीमा का दिन अच्छा गया। बीसी की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया। उस वजह से वह कुछ ज्यादा ही खुश थी। मोहित जल्दी घर आऊंगा ऐसे बोला था, पर आया ही नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी, तो वह घर देर से आने वाला था। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रीति को लेकर सुमन भी सो गई। कुछ समय बाद रीमा को बहुत आवाज सुनाई देने लगी। वहाँ अचानक उठ गई। प्रीति उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। माँ जी, पापा जी, मोहित सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रीति ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रीमा ने केक काटा और सब को खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रीमा उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रीति ने खुद केक छोटे हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर सुमन बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है। मेरे पिगी बैंक में से सेविंग करके रीमा को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रीमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहित की बारी थी। उसने रीमा से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रानी। लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहित ने खुशी से रीमा को गले लगा लिया।